24 में से 17 विन, 5 ड्रॉ, 2 लॉसेस, 31 का गोल डिफरेंस है। इसमें 47 गोल मारे हैं, 16 कंसीड किए हैं। और आखिरी गेम 2-0 से जीत के मोहन बगान ने जीती शील्ड इस सीज़न की ISL की। लेकिन जब नॉकआउट्स चालू हुए तो जमशेदपुर से पहला ही मैच वो 2-1 से हार गए। खैर ये बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी कहना कि अब मोहन बगान कमबैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं मोहन बगान अब अगर अपने घर पे खेलेगी तो ऐसा कोई नहीं जिसको वो हरा ना सके। लेकिन अभी भी बात यह है कि जमशेदपुर जैसी टीम से आप हार सकते हैं अगर, तो क्या आप अभी भी सब कुछ जीत सकते हैं। मोहन बगान के वन ऑफ द बेस्ट सीजन होगा ये मेरे ख्याल से, जिसमें मैक्लेरन ने 11 गोल मारे हैं, सुभाशीष बोस ने 6, रॉड्रिगेस ने 5, मनवीर भाई ने 5, कमिंग्स ने 5। जो इनके मेन टू स्ट्राइकर होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, कमिंग्स एंड पेट्रादोस, उन दोनों का ही इस सीज़न उतना जलवा नहीं हुआ जितना पिछले सीज़न हमने उनका जलवा देखा। लेकिन फिर भी मोहन बगान ने शील्ड उठा ली। अब वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल में तो हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जमशेदपुर से जो हम मैच हारे हैं, और ये जमशेदपुर वाला मैच कुछ बहुत बुरी तरीके से नहीं हारे, सिर्फ 1 गोल डिफरेंस से हारे हैं। और जमशेदपुर और मोहन बगान के बीच पिछले 10 मैचेस में दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो ये कांटे की टक्कर तो हमेशा की है। और अब जो मैच होगा, जो कि कोलकाता के घर पे होगा, वो होगा 7 तारीख को। अब और उस मैच में मोहन बगान का कमबैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि एक मैच आपने थोड़ा सा मतलब 1-2 गलतियों के कारण आप ये मैच हार गए, वो भी आखिरी बहुत लेट गोल के कारण। बट स्टिल अगर आप ये मैच निकाल लेते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन होता कि 2 गोल का क्वेश्चन है, 3 गोल का क्वेश्चन है, आपको उतना क्लैश नहीं होता आपके दिमाग में कि नहीं ये मैच जीतना ही है। अब आपकी अगर जो लाइनअप थी उस मैच में, वो थी विशाल खेत, बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस सीजन, बेस्ट, ही इज हैविंग द सीजन ऑफ हिज करियर आई थिंक। सिर्फ 16 गोल कंसीड किए हैं 24 मैचेस में, और अभी 24 के 25 में मान लो तुम 17 गोल कंसीड किए हैं सिर्फ। और मोहन बगान 47 का GD लेके चल रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सीजन गया है विशाल खेत का। उसके बाद इनकी बैकलाइन पे आए तो बोस, रॉड्रिगेस, एल्ड्रेड और राय भाई, मतलब बहुत ही अच्छी लाइनअप है ये, बहुत ही बढ़िया। बल्कि ऑलरेड का पिछला मैच उतना अच्छा नहीं गया, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगले मैच में ही विल कम बैक एंड ही विल जस्ट शो हिज क्लास। और फिर बात करें क्लासो अपने उस कैपेबिलिटी पे उसने वो गेम शो नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं मोहन बगान के जब घर पे गेम होगा तो क्लासो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी दिखाने का दम रखते हैं। उसके बाद दीपक तांगरी का भी उतना अच्छा गेम नहीं, बट आई वुड लाइक टू से थापा भाई, व्हाट अ ग्रेट गेम ही हैड, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ये जो डुओ बना था राइट हैंड साइड पे, सहल अब्दुल समद और थापा का, ग्रेट। मतलब सहमद बहुत टाइम इंजर्ड रहता है, आई एग्री, लेकिन इस सीज़न इसने बहुत ही बढ़िया करा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन। जब से केरला से आए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन बट स्टिल दिस सीजन ही मैनेज टू डू इट समहाउ, बट नहीं हो पाया ये मैच में, हम वो मोहन बगान जीत नहीं पाई। बट स्टिल कमिंग्स और स्टुअर्ट ने भी बढ़िया ही गेम खेला था, लेकिन कितना भी आप अच्छा खेल लो, डजंट मैटर अगर आप जीत के नहीं आते उस गेम से। अगर आप आखिरी में भी फंबल कर देते हो तो डजंट मैटर आपने कितना भी अच्छा गेम खेला होगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस। और जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर ने मेरी टीम जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है उसको हराने के बाद, मतलब आखिरी गोल जमशेदपुर ने जो मारा था नॉर्थ ईस्ट को, वो भी बहुत ही क्रुएलिटी वाला गोल था, क्योंकि मतलब मैं देखा था वो गेम, और मतलब खोल के रख दिया था आखिरी गोल में। तो मतलब सब गोलकीपर भी इधर, प्लेयर्स भी इधर, और यहाँ बॉल लेके बंदा अकेला खड़ा। इट वॉज टोटल ब्रुअलिटी, इट वॉज बुचर्ड आई वुड से, कि आखिरी गोल में तो बुचर्ड हो गया। बल्कि 9 लोग मतलब 10 लोगों के साथ वो खेल रहे थे, 9 एक गोलकीपर था तो 9 लोग हो जाएंगे, 9 लोग के साथ वो जमशेदपुर उस टाइम खेल रही थी, लेकिन फिर भी उनने उस गेम से रिजल्ट निकाल लिया, और उन्होंने इस गेम से भी रिजल्ट निकाल लिया है। तो मैं ये बोलूँगा जमशेदपुर को ईजीली लेना वुड बी अ मिस्टेक। जमशेदपुर का आप ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों मैच में ये देखा गया कि उनने 1 गोल मारा, फिर एक डाइंग मिनट्स में 1 गोल मारा गया है। डाइंग मिनट्स में 90+ मिनट्स में 1 गोल मार के गेम को डेड कर दिया गया कि अब गेम खत्म, तुम कमबैक भी नहीं कर पाओगे। तो जमशेदपुर की जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं एटलेटिको मैड्रिड जैसी है, कि तुम बॉल रख लो, तुम पोजीशन रख लो, तुम अटैक बना लो, और हम बस आखिरी में जाके 1 गोल मार के गेम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे मोहन बगान को थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि जमशेदपुर ने अगर फिर से यही टैक्टिक्स कंप्लीटली खेल ली तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर उनके बाद गोलकीपर की बात तो गोमेज, मेहता, हालदर, ईजे मतलब एक वो डिफेंडर है
जिसको हर क्लब अगले सीज़न अपने टीम में चाहेगा। इज ए फिनोमिनल डिफेंडर, मतलब अब पता नहीं उसको कौन लेगा नहीं लेगा, यहीं रहेगा वो देखा जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और मैं बात करना चाहूँगा सनन की, मोहम्मद सनन, ग्रेट प्लेयर बट डिड नॉट हैव दैट मच अ ग्रेट गेम जितना कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में मोहम्मद सनन ने जो गेम खेला था वो गेम मतलब इट वाज ऑफ हिज ओन क्लास, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं किया, बल्कि दास बैरिया का भी उतना नहीं किया। हर्नांडेज, सेल्वियरो और मुरे, ये तीन जो इनकी फॉरवर्ड की जो तिगड़ी है ना, ये किसी भी डिफेंस को हिलाने की हिम्मत रखते हैं। ये किसी भी अच्छे डिफेंस को हिलाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पहुँचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँचे होंगे। ये तीन अगर अपने फॉर्म में खेल गए और ये तीनों ढंग से खेल गए तो कहीं ना कहीं शायद मोहन बगान को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ डेप्थ में ही चला जाऊँ मोहन बगान की तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो मनवीर सिंह को खिलाना मेरे ख्याल से तो वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। आई डोंट हैव एनी पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट हिम, बट स्टिल उसको नहीं खिलाना वॉज अ ग्रेट डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। अगर सब उसको खिला भी लेते तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बट स्टिल इट्स अ गुड डिसीजन। आपने उसको नहीं खिलाया, कहीं ना कहीं आपके पास एक स्केप गोट नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन इट्स गुड। मोहन बगान अगर यहाँ पे जीत जाती तो उसके बाद मुझे जो लग रहा है ये मैच होगा बेंगलुरु वर्सेस मोहन बगान का फाइनल। और बेंगलुरु ने मुंबई को जो धोया है 5-0 से, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन धोया तो है। और उसके बाद मोहन बगान अगर यहाँ पे इनको कर लेती तो बेंगलुरु से बचे खेल, क्योंकि इन दोनों बीच की राइवलरी जग जाहिर है और ऐसा कुछ छुपा नहीं है इन दोनों के बीच। और ये जो मैच होगा ना, ये मेरे के ख्याल से मोहन बगान के फेवर में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये दोनों टीम फाइनल में भिड़ी, गोवा का मुझे थोड़ा डायमाडोल लग रहा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि फाइनल इज गोइंग टू बी बैंगलोर वर्सेज मोहन बगान एंड द फाइनल स्कोर लाइन वुड बी 3-1 मोहन बगान। बट स्टिल इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, नॉट लॉन्ग वे, 2 ही मैचेस और मोहन बगान में खेलने जीतने के लिए, और सेम गोज विद बेंगलुरु। बट स्टिल मोहन बगान अगर जीत लेती है तो मेरे ख्याल से दिस वुड बी द बेस्ट सीजन, क्योंकि ट्रेबल नहीं जीत पाएंगे कि डोरांट कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया था। बट स्टिल डोमेस्टिक डुओ अगर आप डबल जीत लेते हैं, व्हाट अ ग्रेट सीजन दे विल हैव। जो लग रहा हो अच्छा बुरा सही गलत प्लीज़ कमेंट में बता देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।